राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आप भी, ठीक है। तो इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखेंगे। तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो क्वेश्चन हमारा, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो इस प्रकार ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए। तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए बराबर होगा किसकी। तो देखिए, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7, तो इसका होल क्यूब बोलेंगे। जैसे फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 7 क्लियर है ना। अच्छा जी, तो देखिए, तो ये जो आई क्यू दिख रहा है, क्या आई क्यू, आई का अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं आई स्क्वायर, उसकी भी वैल्यू किसके बराबर आती है, आई के बराबर। और फिर से आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई क्यू, उसकी भी वैल्यू किसके बराबर आती है, आई के बराबर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आई ए क्यू, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 आई स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 आई ए स्क्वायर, और ये माइनस का 7 ए। तो आई प्लस ए स्क्वायर के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, ए स्क्वायर के स्थान पर आपको क्या दे रहा है, ए। तो ए स्क्वायर इंटू ये ए स्क्वायर के स्थान पर ए इंटू ए, 3 आई स्क्वायर के स्थान पर आई ए, 3 आई ए स्क्वायर के स्थान पर ए माइनस 7 आई प्लस ये ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा, और जिसके स्थान पर हम ए लिख सकते हैं 3 आई ए इज इक्वल टू ए होता है। आई ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए, ये माइनस 7, क्योंकि आई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। आई ए इज इक्वल टू ए, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये आई क्यू इज इक्वल टू भी आई, 3a ये हो जाएगा 7a, ये माइनस का 7a। तो ये घट जाएंगे, वैसे हमने लिखा दिया, ये लगाना नहीं है, घटते हैं। 7a से 7a गया, कितना बचेगा, आई, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 × 3 कोटि के एक ऐसे, मतलब ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए, तो आव्यूहों की जो कोटि है, ऑर्डर जो है 3 × 3, ऑर्डर क्या है 3 × 3। यदि हम बात करें 3 × 3 तो अवयव कितने होंगे, लेकिन प्रत्येक प्रविष्टि जो है, मतलब अवयव जो होंगे केवल या तो एक होगा या जीरो होगा, 0 या 1, 0 या 1। इसका मतलब कितने, 2 प्रविष्टि कितनी बनी, 2। लेकिन कितनी बार लिखा जाएगा इसमें, 3 × 3 9, 9 बार लिखा जाएगा उसको। कितनी बार लिख सकते हैं, 9 बार। एक अवयव में हम 9 बार लिख सकते हैं। हम इनमें से कोई भी अवयव लेके और उसको 9 बार लिख सकते हैं एक अवयव। तो अवयवों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो प्रविष्टि पे पावर, ये जो कोटि है वो लगेगी 3 × 3, 2 पे पावर 9, और 2 पे पावर 9 कितना होता है, 500। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तीसरा देखेंगे,
यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, तो ए तथा बी सममित अवयव हैं, ए तथा बी सममित अवयव हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी। ए का परिवर्त ए और बी का परिवर्त बी होगा। तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा अवयव होगा, विषम सममित होगा, सममित होगा, शून्य होगा या तत्समक अवयव होगा, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए इसका परिवर्त निकाल के देखते हैं। पहले क्या निकाल के देखते हैं, परिवर्त। तो ए बी माइनस बी ए का परिवर्त निकालें, तो ये इस पर भी, ये सॉरी परिवर्त ट्रांसपोज, तो ये यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। कोई चिन्ह लगाओ तो अलग अलग कर दीजिए, मतलब इसको लगाना है, इस पे भी लगाना है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए बी एंड ट्रांसपोज ऑफ बी ए। लेकिन इन टू में जो ट्रांसपोज की कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है कि जो पीछे लिखा हुआ है उस मैट्रिक्स को आगे लिख देना है ट्रांसपोज लगा के, और आगे वाले को पीछे। तो ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी की वैल्यू क्या है, बी। ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए। इसकी वैल्यू ए, ये बी। तो बी ए माइनस ए बी। यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। तो ये जो कंडीशन है कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए बी माइनस बी ए। अर्थात किसी भी, जैसे ये ए, इसका ट्रांसपोज यदि माइनस ए आता है तो ये क्या होता है, जो ए होता है वो विषम सममित अवयव होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो ए बी माइनस बी ए है वह एक विषम सममित अवयव होगा। क्या होगा, विषम सममित अवयव। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गया है, यदि अवयव ए और बी के क्रमशः, क्रम मतलब कोटि, ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ए और बी की, ए की कोटि, अवयव ए की कोटि, अवयव ए की कोटि, अवयव ए की जो कोटि है वो क्या है, पी इंटू क्यू। अवयव बी की कोटि, क्यू इंटू आर। हमें पूछा गया है ए बी का क्रम। तो आपको पता है ए बी का क्रम निकालते समय आपको करना क्या है, ए बी संभव कब होगा, ए बी संभव कब होगा, मल्टीप्लाई संभव कब होता है, मल्टीप्लाई संभव जब होता है जब ये बराबर होंगे। चलो मल्टीप्लाई संभव है, तो ये कोटि क्या निकल के आएगी, ये पी इंटू आर। तो ए बी की कोटि, ए बी की जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी, पी इंटू आर, पी इंटू आर। क्लियर है ना। अच्छा जी, तो यहां तक आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉस थीटा और मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैट्रिक्स हमारा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा मैट्रिक्स कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मैट्रिक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन। अच्छा, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसका ये जो आगे होता है ना, इसका मल्टीप्लाई पूरे जो अवयव के अवयव है प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई होता है। कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसमें करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसमें होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही इसका साइन थीटा करेंगे साइन थीटा में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का कॉस में करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन का इसमें करेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस लगाए तो जोड़ देंगे, माइनस होता है बैठा देते, इसको इसमें जोड़ा जाता है, इसको इसमें ए वन वन बोलते हैं इसे, ए वन वन को ए वन वन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए वन टू को ए वन टू में, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का हो जाए साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इसमें ए वन ये ए टू वन है ये ए टू वन है, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको इसमें ए टू टू को इस टू टू में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसम्मका से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल हो गया 0 और इसकी वैल्यू, तो ये निकल के आया मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। क्लियर है? अच्छा जी, आगे देखेंगे हम तुलना कैसे की जाती है, आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब a11 के बराबर, जो आव्यूह है आव्यूह में जो अवयव है वो बराबर होंगे तभी आव्यूह दो बराबर हो सकते हैं, a11 के बराबर, a12 के बराबर, a21 के बराबर और a22 तो ये 2 और 3 तो दिख रहा है, तो हमें तुलना किसकी करनी है, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो मैट्रिक्स है 2x माइनस वाई एक्स प्लस 2y 2 3, ये इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 2 3, तो इसकी तुलना इससे होगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन सेकंड। क्लियर है ना? अब देखेंगे हम एक वैल्यू बराबर कर देंगे, एक वैल्यू बराबर करिए, तो समीकरण फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें से इसको जोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो मैंने बाई बराबर करने के लिए इसको जोड़ देंगे, तो ये समीकरण सेकंड, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण बन जाएगा ये थर्ड, और इसको न्यों करते हुए लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, समीकरण हमारा सेकंड, तो जोड़ेंगे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 और 3 5, कितना निकल के आएगा 1। अब इस 1 को पुट कर दिए किसी में भी, इसमें कर दो इसमें कर दो, समीकरण सेकंड में रखिए चलो, तो यदि x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं, समीकरण सेकंड से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो 2y इज इक्वल टू 1 को इधर लेके जाएंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना 2, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर ना? अच्छा, तो इसको रफ करते हैं हम,
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे अतलग। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए है 2 प्लस आई माइनस आई, या आयोटा बोल सकते हैं आप, 3 4 आई, ठीक है ना। मैट्रिक्स बी है 1 माइनस आई 2 आई 2 आई 3, ए प्लस बी का मान हमें याद करना है। देखिए, तो ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो जोड़ने में क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़िए। तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 प्लस आई, ये माइनस आई 3 4 आई प्लस बी 1 माइनस आई 2 आई 2 आई 3। तो इसको इसमें जोड़ना है आपको, 2 और 1, या ऐसे लिखिए 2 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई प्लस 2 आई 3 प्लस 2 आई, और ये 4 आई प्लस 3, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसमें से ये घट जाएगा, क्या बचेगा आई, ये 3 प्लस 2 आई और ये 4 आई प्लस 3, ठीक। अच्छा जी, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए 2 3 3 2, बी मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 5। तो बी ए इज इक्वल टू व्हाट, बी हमें बी ए ज्ञात करना है। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप व्यू का गुणन, आप व्यू का गुणन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्यू के गुणन की आवश्यकता हमें ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। तो देखिए बी ए, सबसे पहले तो अगर आप बात करें तो क्या गुणन संभव है, बिल्कुल संभव है। 2 इंटू 2 का ये, 2 इंटू 2 का ये है, ठीक है। तो गुणन देखने के लिए इस आव्यूह की कोटि जो है और इस आव्यूह की कोटि में ये जो वैल्यू है ये बराबर होनी चाहिए, ये भी 2 ये भी 2, गुणन संभव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, तो बी ए, तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू 1 3 माइनस 2 5, मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 3 3 2। मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, गुणन कैसे करना है, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ। तो 1 का 2 में 2, 3 का 3 में प्लस 9, और बीच में प्लस लगाना है। वैसे अगर माइनस वगैरह आता है तो माइनस कर देना है। तो 1 का 2 में किया 2, फिर प्लस लगाना है, इसका इसमें करेंगे, ये माइनस का है तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, 5 का 3 में करेंगे 5 5, ठीक है ना। तो इसका पहले इसमें किया, फिर नीचे वाले का इसमें करके नीचे लिख देंगे। अब इसका करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो देखिए, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे, इस दूसरे वाले स्तंभ में, ये पंक्ति और ये स्तंभ, ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होते हैं, रो कॉलम। तो 1 का 3 में करेंगे 3, 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6, माइनस 2 का 3 में करेंगे -6, 5 का 2 में करेंगे +10। तो ये कितना निकल गया, 9 तो 11 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 15 में से 4 गए 11, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 जाएंगे 4। क्लियर है ना, कोई समस्या परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। देखिए आगे, अच्छा जी, चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 3, यदि मैट्रिक्स ए है, सॉरी एक्स, मैट्रिक्स एक्स है 3 2 1 4 तथा मैट्रिक्स मतलब इन ये मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू थी, ये एक्स की वैल्यू थी मैट्रिक्स में, और एक्स प्लस टू वाई कितना दे रखा है, तो एक्स प्लस टू वाई दे रखा है 1 0 -3 2 हो, तो वाई का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखेंगे 3 2 1 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 0 -3 2, इसको इधर लेके जाएंगे 2y इज इक्वल टू 1 0 -3 2 माइनस, ये आप भी इधर जाएगा, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसे घटाना है, माइनस लगा हुआ है ना, तो 1 -3 करेंगे कितना बचेगा, -2, 0 में से 2 घटाएंगे -2, -3 से -1 घटाएंगे तो कितना, -4, और 2 से 4 को घटाएंगे तो -2। अब इसको इधर लेके आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/2 लिखेंगे, मैट्रिक्स -2 -2 -4 -2, तो इसका प्रत्येक में मल्टीप्लाई होगा 1/2 का, इसका मतलब है 2 से इधर सभी में भाग लगेगा, इसमें देंगे -1, इसमें देंगे -1, इसमें देंगे -2, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, -1। तो ये हमारी पाई की वैल्यू निकल गई, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ तक कोई समस्या परेशानी वाली बात नहीं होगी, तो आगे देखेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 2 0 9 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 6 0 -1, तो x तथा y का मान हमें ज्ञात करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना। देखिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 -1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, जोड़ने पर y से y कैंसिल, x और x2 x हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 a11 में a11 8 2 और 6 8 0 0 जोड़ के 0 9 में -1, जब ऐड होगा तो ये घट जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है ना। 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 को इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा 1/2, मैट्रिक्स हमारा 8 8 0 8, तो x इज इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है इससे भाग दिया जाएगा, तो 4 4 0 4, ये x की वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, तो जैसे हम समीकरण फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, समीकरण फर्स्ट से, तो x की वैल्यू मैट्रिक्स है हमारा 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9, इसको इधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 2 0 9 माइनस मैट्रिक्स 4 4 0 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसे घटाया जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 में से 4 -2, 0 से 0 0, 9 से 4 5,
तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो ये निकल के आए हमारे, ठीक है।